सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत ध्यान से सुनिएगा सज्जनों माताओं। माँ भुवनेश्वरी आकाश में उपस्थित थी। माँ ने ब्रह्मा से कहा कि इस ब्रह्मांड का सृजन करो, रचना करो, प्रजा का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ, मेरे पास में कुछ है नहीं वस्तु, किसके द्वारा, बिना रॉ मटेरियल के कैसे कोई वस्तु बन सकती है। आपसे कोई कह दे खीर बनाओ तो आप कैसे खीर बनाएंगे? आपको चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, कैसे खीर बनेगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का सृजन कैसे करूं, मुझे कुछ तत्व तो चाहिए। उसी समय माँ की इच्छा से एक विमान प्रकट होते ही तो वो विमान माँ की इच्छा से उड़ने लगा। आगे आगे माँ चल रही थी, पीछे पीछे विमान। उस विमान में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों विराजमान है। उड़ता हुआ उस ब्रह्मांड को पार करके दूसरे ब्रह्मांड में चला गया। ब्रह्मा विष्णु शिव ने कहते हैं कि उन्होंने तीनों ने तो दूसरा ब्रह्मांड देखा ही नहीं था। और उस ब्रह्मांड में जब गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो विमान एक स्वर्ग में पहुंच गया है, जहाँ पर देवता है, देवराज इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, वायु है, ईशान है, यम है, सब लोग हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी सृष्टि का सृजन हुआ ही नहीं, ये देवता कहाँ से आ गए, ये स्वर्ग लोक कैसे आ गया, अभी तो किसी भुवन की मैंने रचना ही की नहीं। तब तक स्वेच्छा से फिर वो विमान उड़ चला। उड़ते 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 वो विमान ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मलोक जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके अलावा भी कोई दूसरा ब्रह्मा है वहां पर, दूसरा कोई ब्रह्मा भी है वहां पर, और उसके साथ एक ब्रह्माणी भी है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। ब्रह्मलोक के वासी सनत कुमार आदि सब लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर वो विमान उड़ता 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 वैकुंठ गया। वैकुंठ में जब श्रीहरि ने देखा कि एक और विष्णु वहां पर विद्यमान है और उसके साथ में लक्ष्मी है, विश्वक्सेन आदि उनके पार्षद है, तो विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे अलावा भी कोई विष्णु है। फिर उड़ता हुआ विमान वो कैलाश गया। यह भूमि कैलाश है जो पाकिस्तान में है, चीन में है। वो ये भूमि कैलाश, भू कैलाश कहते हैं। कैलाश पर्वत और ऊपर। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर शिव का और पार्वती का दर्शन शिव ने किया। शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे अलावा भी कोई शिव है। ये किसी दूसरे ब्रह्मांड का माँ दर्शन करा रही थी। माँ भुवनेश्वरी किसी अन्य ब्रह्मांड का दर्शन इन त्रिदेवों को करा रही थी। अब इन तीनों का अभिमान चूर चूर हो गया, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम ब्रह्मांड के रचयिता, पालक, संहारक हैं। इनको नहीं पता था कि ऐसे और भी ब्रह्मांड है। ब्रह्मा विष्णु शिव को बड़ा अहंकार चूर चूर हो गया और विमान भगवती की आदेशानुसार उनके पीछे पीछे उड़ता हुआ चला जा रहा था। एक ऐसे दिव्य समुद्र के तट पर पहुंचा वो विमान। वो अमृत का समुद्र था। सुधाब्दी अमृत का समुद्र। एक बूंद अमृत की यदि आपके कंठ में गिर जाए ना तो आप अजर और अमर हो जाए। लेकिन वो सुधा का समुद्र था। उसके मध्य में एक द्वीप था जिसका नाम है मणि द्वीप। कैसा अद्भुत वो द्वीप था। अनंग कुसुमाद्यै देवी देवी परिवेष्टिता देवी षट्कोण मध्यस्था यंत्र राजोपरि स्थितः। हजारों लाखों करोड़ों देवियों से, जिनका नाम था अनंग कुसुमा। क्या नाम था? अनंग कुसुमा नाम की वो देवियां थी। उनके मध्य में एक देवी थी। मध्य में देवी थी। कैसी देवी थी देखना चाहते हैं? कैसी देवी थी देखना चाहते हैं? सहस्र नयना रामा सहस्र कर संयुता सहस्रवदना देवी भाति दूराद संशय। उस देवी के 1000 मुख थे, 1000 उसके नेत्र थे, 1000 उसकी भुजाएं थी। मेरे पीछे देखिए। सहस्र कर संयुता सहस्रवदना देवी सहस्र नयना रामा सहस्र कर संयुता सहस्रवदना देवी भाति दूराद संशय। 1000 उसके मुख थे, 1000 उसकी भुजाएं थी, 1000 उसके नेत्र थे। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु से पूछा ये कौन है?
ये देवी कौन है? विष्णु कहते हैं ऐसा ही भगवती देवी सर्वेषां कारण विहीनः। ऐसा ही भगवती देवी सर्वेषां कारण विहीनः। महाविद्या महामाया पूर्ण प्रकृतिरव्ययः। यही इस अखिल प्रपंच की एकमात्र कारण है, ये भगवती देवी है, यही महाविद्या है, यही माया है, यही पूर्णा है, यही मूल प्रकृति है।